नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। बेहतरीन बजट पर सीएम गहलोत का आज लोगों ने आभार जताया। सीएमआर में विभिन्न समाजों, संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने सीएम से मुलाकात की और बजट में की गई घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि सभी वर्गों से सुझाव लेकर समावेशी बजट पेश किया गया है। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर लोग पहुंचे और बजट को लेकर उनका आभार जताया। सियासी नजरिए से देखें तो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का सियासी मैनेजमेंट फेल्योर दिख रहा है। शुक्रवार को एक तरफ जहां विपक्ष गहलोत सरकार के दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक के खिलाफ हमला बोल रहा था, वहीं दूसरी ओर पार्टी के पुराने नेता कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सामने ही गहलोत सरकार के विधेयक की तारीफ में कसीदे पढ़े। सदन में आपसी मतभेद में उलझी बीजेपी, विपक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट फेलियर, विधेयक के पक्ष में विपक्षी नेता का बयान। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब नेता प्रतिपक्ष गहलोत सरकार के दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक की धज्जियां उड़ा रहे थे। ठीक उसी वक्त बोलने के लिए खड़े हुए बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने सरकार के विधेयक की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। मेघवाल ने सदन में खड़े होकर कहा कि मैं संशोधन का स्वागत करता हूं। इस पर बीजेपी के बाकी विधायक हैरान रह गए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक 2022 को कानून प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाने वाला फैसला बताया। लेकिन इतने साल बाद अचानक ये इस प्रकार का अमेंडमेंट लाना, ये कोई तो भी सोची समझी चाल है। सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, कौन बनेगा कौन जाएगा, लेकिन कानून में इस प्रकार का अमेंडमेंट करके कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करने की और कदम बढ़ा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया एक तरफ दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक 2022 को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विधेयक पर बोलने के लिए खड़े हुए कैलाश मेघवाल ने विधेयक का समर्थन कर विपक्ष को हैरत में डाल दिया। जो आचार संहिता है जिसमें आप ये अमेंडमेंट लाए हैं, मैं सभापति महोदय इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं कि ये एक इनोसेंट अमेंडमेंट है। मैं इनोसेंट इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई अमेंडमेंट हो, कोई प्रक्रिया हो, उसका परीक्षण हाई कोर्ट में भी होता है, उसका परीक्षण सुप्रीम कोर्ट में भी होता है और वहां जाकर के उसके बाद उस पर मोहर लग जाती है कि क्या स्थिति है। सदन में गहलोत सरकार के विधेयक के पक्ष में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के समर्थन के बाद विपक्ष मेघवाल के बयान से दूरी बनाने में लगा हुआ है। मेघवाल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये मेघवाल जी के निजी विचार हो सकते हैं, इसे पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। कैलाश मेघवाल जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने लीक से हटकर जो बात कही ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। बाकी हम लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने और हम सब लोगों ने उस दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर जो आपत्तियां दर्ज की, मैं समझता हूं सरकार ने भी कई आपत्तियों के बारे में स्वीकार किया और ये जिस प्रकार आज जो कैलाश मेघवाल जी ने अपनी बात कही, इसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार के टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत विचार था जो उनका एक विधायक के रूप में उनका अधिकार था। दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक 2022 पर कैलाश मेघवाल का संबोधन खत्म होने पर सत्ता पक्ष ने टेबल बजाकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा रहा, जो विपक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट के फेलियर होने की ओर इशारा कर रहा था। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आपक जीता दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कैलाश मेघवाल की जमकर तारीफ की। धारीवाल ने कहा कि कैलाश मेघवाल गृह मंत्री रह चुके हैं, राजनीति में उनका लंबा तजुर्बा है और वो क्रिमिनल लॉयर के तौर पर काम कर चुके हैं, इसीलिए वे कानून की बारीकियों को समझते हैं। सवाल नहीं है, सवाल ये बात है कि बात को समझ करके उसको अप्रिशिएट करना। हर चीज़ की कोई प्रतिपक्ष की ये जिम्मेदारी भी नहीं होती, क्या समझे कि हर जो सत्ता पक्ष के द्वारा जो है लाई गई है कोई भी चीज़ हो उसकी आलोचना करना। अगर प्रतिपक्ष जागरूक है और प्रतिपक्ष वाकई विकास को और इन चीज़ों को सबको चीज़ों को जो समस्याओं को दूर करना चाहता है तो उसमें सत्ता पक्ष का सहयोग भी देना चाहिए। जो सहयोगात्मक आज कैलाश मेघवाल साहब ने जिस प्रकार का आज विधानसभा में बोला है तो निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य कदम है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और स्थानीय बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी के प्रयासों से आज बाड़मेर को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली। इस मौके पर कैलाश चौधरी ने सभी क्षेत्र वासियों की ओर से सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उत्तरलाई बाड़मेर से हवाई यात्रा प्रारंभ होगी और जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे जो सिविल एविएशन के मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि ये यात्रा प्रारंभ होगी और जल्दी उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट स्थापित हो जाएगा। आज पूरे बाड़मेर जिला ही नहीं, वहाँ रहने वाले और बाहर रहने वाले लोग भी इस आदेश को सुनने के बाद में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और जैसा कि वहाँ पर मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, तो ये सारी कुल मिलाकर एक बहुत लंबे वर्षों से इंतज़ार था और इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पदमपुर थाने के बाहर एक युवती ने पुलिस कर्मियों पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि बयान दर्ज करने के दौरान थाने की महिला सिपाही ने उसके साथ अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस से रवैया से नाराज युवती ने थाने के बाहर जमकर हंगामा मचाया। तेरी सुनाई हो जाएगी, जज के पास जाने से क्या होगा, ले जा तेरी फाइल जान लेके जाना है। एसपी साहब डीएसपी साहब कह के निकल गया, एसएचओ का जो बयान ले ले इसके बयान ले ले और मेरे को मैंने कमरा में बिठा दी शीशाड़ा में। 10 मिनट बाद अंजू देवी आई। और अब बात झालावाड़ की, जहां सदर थाना पुलिस ने पिटाई से आहत होकर एक युवक ने खुदकुशी का प्रयास किया। मामला नलखाड़ी गांव का है। दरअसल कुछ दिन पहले गांव के ही युवक ने पीड़ित के घर पर पत्थर फेंके थे। इसी मामले को लेकर पीड़ित ने झालावाड़ के सदर पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। सारे मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से साठगांठ कर ली और उल्टा मामले में फरियादी युवक कालू को भी थाने में बुलाकर पट्टों से बुरी तरह मारपीट की, जिससे दुखी होकर युवक ने जहर पी लिया। फिलहाल युवक को झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस जांच के नाम पर कुछ भी खुलकर कहने से बच रही है। ऐसी जानकारी करवाई जा रही है और जांच करवा ली जाएगी, परंतु इसमें कोई मुकदमा दर्ज था और उसी के चलते तफ्तीश थी, तो इसमें अभी जांच करवा के क्या तथ्य सामने आते हैं संबंध में कार्रवाई की जाएगी। और खबर करौली से, जहां टोडा भीम पालिका प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर फल और सब्जी विक्रेता ने विरोध जताया। उन्होंने मुख्य चौराहे पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान फल और सब्जी विक्रेताओं ने नगर पालिका प्रशासन पर गलत कार्रवाई और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। वहीं मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फल सब्जी विक्रेताओं से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन फल सब्जी विक्रेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और अब बात अलवर की, जहां अलवर गेट थाना इलाके में 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बच्ची ने घर वालों को इस बारे में जानकारी दी, जिस पर परिजनों ने तुरंत थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
किया और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात आरोपी को हमने तत्काल गिरफ्तार किया है। उसको गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो पूर्व में भी इस तरह का अभ्यस्त अपराधी रह चुका है। उसके खिलाफ 6 मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं और जांच की जा रही है कि उसने ये जो हरकत की है उसके पश्चात और भी किन किन स्थानों पर वो रहा। मुकदमा दर्ज होने के 12 घंटों के अंदर ही हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जीतू है जो कि कुंदननगर का निवासी है, जिसके खिलाफ पूर्व में पॉक्सो के मुकदमे और नकबजनी और चोरी के मुकदमे हैं। और अब खबर उदयपुर से है, जहां एसीबी की टीम ने आज मावली में शराब के ठेके के संचालन के एवज में रिश्वत के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसीबी के मुताबिक इस कार्रवाई में स्पेशल टीम ने कुछ समय पहले आबकारी निरीक्षक और पहराधारिकों को गिरफ्तार किया था, जबकि संदिग्ध लोगों से पूछताछ चल रही थी। वहीं पूछताछ के बाद आज एक और कार्मिक योगेश साल्वी को गिरफ्तार किया गया है। और कर लेते हैं अगली खबर का। झालावाड़ से खबर है, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बकापी वनपाल को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी वनपाल ने रिश्वत की राशि वन भूमि से पकड़े गए एक ट्रैक्टर को छोड़ने और मासिक बंदी की एवज में मांगी थी। मामले को लेकर परिवादी एसीबी से शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए वनपाल मुरली मनोहर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। कहा कि तू पत्थर भर के लाया है, अभी अभी कहीं खाली करके आया है, बताओ कहाँ से लेके आए हो। इस तरह से इसको ट्रैक्टर को ट्रॉली को अपने रिचवा जो नाका है वहाँ पर ले गए और वहाँ ले जाकर के इसको जब्त कर लिया। और इसका ड्राइवर था, उस ड्राइवर के खिलाफ जो है कोई राम बाबू गुजर ड्राइवर था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 41,000 रुपये का इन्होंने जुर्माना और बना दिया। फिर इनसे जब मिला ट्रैक्टर को छुड़वाने के लिए तो इन्होंने कहा कि भाई 41,000 रुपये तो आपको वो जुर्माने के देने ही पड़ेंगे, इसके अलावा 5,000 रुपये मासिक बंदी के हमको देने पड़ेंगे। तो आज 5,000 रुपये मासिक बंदी के लेते हुए हमने इनको ट्रैप किया है। पैसा इनकी पीछे की जेब से रिकवर हो गया है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और भी जो इनके अधिकारी अगर इसमें कुछ संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद मामले के बीच अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के सामने जुम्मे की नमाज के बाद परिषद संस्थान की ओर से विरोध जाहिर किया गया, जहां महिलाओं और छात्राओं ने हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर हिजाब को लेकर हो रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की और इस पर लगाम कसने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दरगाह के सामने हुए इस प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही ज्ञापन लेने के लिए एडीएम सिटी खुद मौके पर पहुंचे। ये हिजाब के लिए है कि हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि हम हिजाब छोड़ दें। हिजाब एक मुस्लिम अपने 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 आप से पहनता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है इसके अंदर। सब अपने अकॉर्डिंग ही अपना धर्म निभाते हैं। हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अकॉर्डिंग ही हिजाब करते हैं और हम भी हमारे अकॉर्डिंग हिजाब करते हैं। तो हमारा सिर्फ आज ये है कि कॉलेज हो, स्कूल हो, जहाँ पे हिजाब चलता है वहाँ हिजाब नहीं छुएगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर के आगरा रोड पर घाट गेट कब्रिस्तान में दिन दहाड़े एक युवक की पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल शाम को कब्रिस्तान में फातिमा पढ़ने आए लोगों ने कब्रिस्तान परिसर में एक युवक की लहूलुहान हालत में लाश पड़ी हुई देखी तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को अंदेशा है कि किसी गहरी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। हमारे लगभग 6 बजे आदर्श नगर थाने पे इत्तला मिली थी कि भी एक कब्रिस्तान पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसकी हत्या की आशंका है। इस पर हमारे आदर्श नगर से और मैं आया हूँ, देखा है इसके सर पे चोट है और लग रहा है आज दिन का ही संभावना ये है कि आज दिन में ही कुछ इसके साथ कोई वारदात करके इसको मारा गया।
अभी अज्ञात है, तलाश करवा रहे हैं, आसपास के लोगों को दिखवा रहे हैं, ट्रेस हो जाए कौन है, पहले तो इसकी शिनाख्त भी जरूरी है। और अब बात जियो वर्ल्ड सेंटर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। इस वर्ल्ड सेंटर का डिजाइन भी बेहद खास है। इसके 1,07,640 वर्ग फुट में बने 2 कन्वेंशन सेंटर्स में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फुट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल हैं, जिनमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 3,200 मेहमानों के लिए बॉल रूम और 25 मीटिंग रूम्स की भी व्यवस्था की गई है। जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियर स्टेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। और कर लेते हैं अगली खबर का। झुंझुनू के आबूसर में शेखावाटी हस्तशिल्प और पर्यटन मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2 साल तक कोरोना के चलते मेला न लगने के बाद अब की बार लोगों में मेले को लेकर खासा क्रेज देखा जा रहा है। मेले में दिन के समय में बच्चों ने झूले झूलकर जमकर लुत्फ उठाया। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा यहां हर शाम को सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कॉलेज से आई छात्राओं के बीच नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।